इमेजिन करो आपकी पूरी लाइफ, जॉब, लव लाइफ और इवन आपका ब्रेकअप सब कुछ स्टार्स ने पहले ही लिख दिया। साउंड क्रेजी राइट? बट अगर एस्ट्रोलॉजी सच है तो फिर आइडेंटिकल ट्विंस का क्या, जो सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, सेम कुंडली पर लाइफ बिल्कुल अलग। और आज के ज़माने में एआई एप्स और सॉफ्टवेयर आपकी कुंडली 2 सेकंड में बनाते हैं। क्या ये साइंस है या बस एक टेक स्कैम? चलो आज हम करेंगे पूरे एस्ट्रोलॉजी टेक का फुल ऑडिट, मिथ, साइंस, साइकोलॉजी और थोड़ा ड्रामा भी। रेडी हो? लेट्स डिकोड योर डेस्टिनी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द जूनियर इंजीनियर में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर एक इंडियन घर का एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, एस्ट्रोलॉजी। नई जॉब हो, शादी हो या घर का गृह प्रवेश, बिना कुंडली चेक किए यहाँ पे काम ही नहीं होता। पर सोचो क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं, एक इमोशन है। हमारे लिए एक कंफर्ट जोन है। जब भी कुछ समझ नहीं आता तब हम स्टार्स देखते हैं। मम्मी कहती है मंगल दोष है, अभी शादी मत कर, और पापा बोलते हैं शुभ मुहूर्त देख के बिजनेस शुरू करो। एस्ट्रोलॉजी हमारे कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, जैसे चाय में अदरक। बट क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ एक फील गुड फैक्टर? तो चलो आज इसके कॉस्मिक पजल को डिकोड करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री एकदम फिल्मी है। तो कहानी शुरू होती है 5000 साल पहले वैदिक इंडिया में। वेदास में लिखा है जन्म के समय ग्रहों के पोजीशन से एक इंसान की डेस्टिनी डिसाइड होती है। उस टाइम ऋषिज एकदम आज के साइंटिस्ट की तरह हुआ करते थे। उस टाइम टेलीस्कोप नहीं था, बट इंट्यूशन और कैलकुलेशन जरूर थी। फिर आते हैं ग्रीक्स और बेबीलोनियंस, जिन्होंने ज़ोडिक साइन का फंडा दिया। ग्रीक्स ने एस्ट्रोलॉजी को फिलॉसफी और मैथ के साथ मिक्स कर दिया। क्लॉडियस प्टोलेमी, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, बट इस नाम के एक स्कॉलर ने टेट्राबिब्लोस लिखा, जो कि एस्ट्रोलॉजी का एक ओजी सिलेबस बन गया। तो देखो आज के ज़माने में कुंडली बन रही है एआई ऐप से, प्रेडिक्शंस आती है व्हाट्सएप पे, इवन कि आपको बहुत सारी ऐप्स देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आप पेड एस्ट्रोलॉजर से टॉक कर सकते हो या चैट कर सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक क्या है? तो देखो जब आप पैदा होते हैं तो उस वक्त की डेट, जगह और एग्जैक्ट टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, और यही 3 चीज़ें आपकी कुंडली का इनपुट होती है, और इसी बेसिस पे आपकी जन्म पत्रिका या कुंडली को बनाया जाता है। तो कुंडली को बनाने के लिए देखे जाते हैं 12 हाउसेस, मतलब 12 हाउसेस और 9 प्लैनेट्स को देखा जाता है, और उसी बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाता है कि आपकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। तो प्लैनेट्स में होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि और राहु और केतु। आई थिंक मैंने सही प्लैनेट्स का नाम ले दिया है, और हर एक का एक अपना ही स्वैग होता है। और हाउसेस होते हैं 1 से 12 तक। तो हर एक हाउस लाइफ के एक एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे कैरियर, लव और हेल्थ। और हाँ, दशास तो रह ही गए, जैसे शनि की दशा और जुपिटर की दशा। ये एक लाइफ का फेज होता है जो कि हर एक की लाइफ में आता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। अब बात करते हैं आज के टेक सेवी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में। तो देखो आजकल जो कुंडली है वो एआई एप्स बनाने लगी हैं, वो भी बहुत ईजी। जस्ट आप अपने डीओवी को डालो, लोकेशन एंड एग्जैक्ट टाइमिंग, एंड योर कुंडली इज रेडी। तो जो काम पहले एस्ट्रोलॉजर मैनुअली किया करते थे वो आजकल की एआई ऐप सिर्फ मिनट में कर देती हैं, वो भी बहुत ईजिली, और आपको प्रेडिक्शन भी दे दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि वो प्रेडिक्शन कितनी सही होती है और कितनी गलत? जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, वो ऐप्स पे एक ही टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, बस थोड़ी बहुत वर्डिंग्स को चेंज करके अलग अलग बंदों को दे दिया जाता है। तो देखो यार, मार्केट में अभी बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं जहाँ पे आप पेड कॉल कर सकते हो या चैट कर सकते हो एस्ट्रोलॉजर से, इवन कि आप अपने घर की पूजा बुक कर सकते हो ऑनलाइन। मुझे पता है आप में से बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं, लेकिन वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कभी आपने नोट किया है कि एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जनरल होती हैं, लगभग हर एक की लाइफ में वो फिट हो ही जाएंगी। जैसे कि आप बहुत सेंसिटिव हो, आप लोगों का भला करते हो, लेकिन लोग आपका बुरा करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और ये सुन के आपको लगता है कि हाँ एग्जैक्टली ये तो मेरे पे सूट कर रहा है, और यहीं पे शुरू होता है सबसे बड़ा ट्रैप। तो देखो गाइस, मेरे को इतना पता है आज के टाइम में अगर कोई आपके बारे में अच्छा बोले ना, तो आपके कानों को वो सुनना बहुत पसंद है, और इसी कारण कहीं ना कहीं हम ट्रैप में फंस भी जाते हैं। तो चलो अभी मैं साइंस की एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की निंदा बहुत कर ली, बट अभी रिसर्चेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहाँ पे मैं आपके लाइफ रिपोर्ट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो ट्राई जरूर करना। और मैं कोई पैसे नहीं ले रहा यार, तो एक बार ट्राई जरूर करना। तो 1985 में शॉन कार्लसन ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। एस्ट्रोलॉजर को अलग अलग बंदों की कुंडली दी और उन्हें मैच करना था बंदे की पर्सनैलिटी से। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन थी वो एक रैंडम गैस से बेटर तो नहीं थी बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने जियोफ्रे डीन की एक केस स्टडी पढ़ी जो कि आइडेंटिकल ट्विंस की थी, और इंडिया में जिसे जोड़े बच्चे बोलते हैं, यानी कि जो सेम डेट, सेम जगह और सेम
टाइमिंग पे पैदा हुए हैं। दोनों की डेस्टिनी डिफरेंट थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जबकि दोनों तो एक ही टाइम पे पैदा हुए थे ना, तो कुंडली भी तो सेम होनी चाहिए थी, डेस्टिनी भी तो सेम होनी चाहिए थी, बट दोनों की डिफरेंट कैसे हुई? तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और लास्ट में मैंने पढ़ा बर्नम इफेक्ट, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसके बारे में ज़रूर पढ़ो। तो बर्नम इफेक्ट का कहना है कि प्रेडिक्शन इतनी जेनेरिक होती हैं जो कि लगभग हर एक पे फिट बैठती हैं। जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लाइक आप बहुत सेंसिटिव हो, आप लोगों का अच्छा करते हो, बट लोग आपका बुरा करते हैं। यार ये तो सूट बैठेगा ही भाई, मेरे पे सूट बैठ रहा है, जबकि मैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये मेरे पे सूट बैठ रही है। तो गाइस एक बारी बर्नम इफेक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ना। तो अब सवाल आता है कि ये एस्ट्रोलॉजी कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो देखो यार, साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक एस्ट्रोलॉजी के सच होने के उतने ही चांसेस हैं जितने कि एक पॉइंट को टॉस करने की। मतलब कि मैं यहाँ पे 50-50 बोल देता हूँ, बट मेरे को पता है अब आप में से बहुत लोग जो एस्ट्रोलॉजी को अपोज करने वाले होंगे वो कहेंगे ज़ीरो, और जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं हाँ लगभग हो ही जाता है। लेकिन देखो, जो शॉन कार्लसन था उसके एक्सपेरिमेंट में भी इतने ही चांसेस देखे गए थे प्रेडिक्शंस के सच होने के, और जेफरी डेन की भी 60+ स्टडीज़ और मिलियंस ऑफ चार्ट्स को देखने के बाद स्टैट्स में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की प्रेडिक्शंस होती हैं वो एक रियलिटी से मैच करे। तो फिर लोग मानते ही क्यों है? तो देखो यहाँ पे आता है दिमाग का खेल, प्लेसबो इफेक्ट। जब आपको लगता है कि कोई चीज़ मेरे लिए काम करेगी तो आप वैसे ही फील करते हो। देखो आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए क्यों हो? क्योंकि आपको लगता है कि इस सिचुएशन में मेरी मदद एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। एग्जैक्टली। और उसके बाद कन्फर्मेशन बायस, हम ऐसी चीज़ों को ही नोटिस करते हैं जो हमारे बिलीफ को कंफर्म कर दे। जैसे कि आज मैंने हॉरोस्कोप में पढ़ा, आज कुछ अच्छा होने वाला है, तो छोटी सी गुड न्यूज़ भी मेरे को ऐसा लगेगा देखा सच बोला था। और लास्ट में कॉग्निटिव कंफर्ट। देखो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक कंफर्ट जोन लेने के लिए हम एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर लेते हैं। तो यार देखो, एस्ट्रोलॉजी के कुछ बड़े मिथ भी हैं, जैसे कि डेली हॉरोस्कोप। तो देखो सेम डेट को पैदा हुए कितने बंदे होंगे जो सेम ज़ोडिक साइन के होंगे, एक को प्रमोशन मिल रहा है और एक का उसी दिन डाउनफॉल चल रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सेम ज़ोडिक साइन वालों का डेली हॉरोस्कोप एकदम सेम नहीं होता। और देखो इंडियन और वेस्टर्न जो कल्चर की एस्ट्रोलॉजी है वो भी डिफरेंट है, तो इनमें से कौन सा सच है? तो ये दो चीज़ें मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े मिथ लगते हैं जिनका कोई सेंस नहीं है। तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी एक फैसिनेटिंग मिक्स है साइंस, साइकोलॉजी और कल्चर का। साइंस के हिसाब से अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला कि स्टार्स आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती हैं, लेकिन बिलीफ और रिचुअल्स का अपना प्लेस है, जैसे कि एग्जाम से पहले दही शक्कर खाना। तो एट द लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो इस वीडियो का मोटिव बिल्कुल ये नहीं था कि किसी एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी को एकदम गलत प्रूफ किया जाए। देखो एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से बहुत सही काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी एक स्टडी है और उस बेसिस पे जो पढ़ के आया एस्ट्रोलॉजर वो एकदम सही चीज़ें कर रहा है, जैसे कि डाटा इंटरप्रेट करके दे रहा है वो अपने स्टडी के बेसिस पे। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने नोट किया जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे गली मोहल्ले में कई बाबा बन के आते हैं और बहुत जनरलाइज सी बात बोलते हैं जो कि हर एक बंदों पे फिट बैठेगी। और मैंने देखा है काफ़ी बुजुर्ग उनकी बातों में फंस जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन वो 100-200 पर चूना उन्हें लगा के चले जाते हैं, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। और इस वीडियो से मेरा बस यही मोटिव था कि आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि आपके एक्शंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरे को पता है कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजर की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो यार, आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और हाँ अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टाटा बाय बाय।